जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल ज्योग्राफी और उसमें हमने पल्सेस और ऑयल सीड्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। विल स्टार्ट विद द सिल्क एंड उसके बाद हमारा एक बड़ा चैप्टर आएगा जो हम एक गो में ही पूरा कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो मैं टॉपिक वाइज ही चल रही हूँ जिससे कि कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं। एंड उसके बाद जो प्लांटेशन वाला आएगा वो 3 पार्ट्स में, बट वील गो विद द 1 पार्ट क्योंकि उसमें कम क्वेश्चंस आई हैव सीन ऑलरेडी. So that is what I've decided. And uh, here we will be discussing the silk, although ये छोटा है chapter, but we'll discuss in that way only. और इसके अलावा मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट चैप्टर पूरा ही हम इंटीग्रेट कर देंगे. आई थॉट टू इंटीग्रेट इट विद द अदर मे बी this plantation crops. All right, so I can integrate it with coffee also. We can start with the rubber in the next video. That could also be done. And I think okay, we'll do the usual thing. हम silk के साथ we'll integrate this chapter. All right, plantation crops. ठीक है, चलिए. सो ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है. कंप्लीट प्लेलिस्ट, अब 3 प्लेलिस्ट हमारे लिए कंप्लीट अवेलेबल हो चुकी हैं. हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी. ऑल दो साइंस मैंने स्टार्ट किया था, बताया एज आई टोल्ड यू कि आपकी डिमांड पर ही अब हम उसको स्टार्ट करेंगे. अदरवाइज फिर हम 2 वीडियोस तक ही स्टक रहेंगे. इफ़ यू डू नॉट वांट दैट तो वी विल स्टिक विद द 2 वीडियोस ओनली. और अगर कोई भी आप में से ये चाहता है कि नहीं वो होना चाहिए, देन आई विल केटर दैम ऑल्सो, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैनल, तब भी मैंने बोला था कि अगर 1 या 2 लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है इससे, वो लोग देख रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू. बिकॉज माई एम हियर इज़ नॉट टू यू नो कि बेस तो ठीक है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी एक साथ ग्रो करेगी, बट अगर आप में से किसी एक को भी इससे फ़ायदा हो रहा है, आई डेफिनेटली डू दैट. ऑल राइट, तो वो आप बताइएगा. आपके कमेंट्स ऑलवेज वी आर वेलकम, द वेलकमिंग. सो वील स्टार्ट विद द सिल्क. ऑल्सो हम आई दृष्टि करंट अफेयर्स मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, एंड वो आप वहाँ से देख सकते हैं करंट अफेयर्स. सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट? सो कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट. 1920 के डेटा के हिसाब से कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है मलबरी सिल्क का, with 44.1% of total mulberry silk production in the country. This is notable that out of the total raw silk production in the country, 31.1% जो है वो कर्नाटका प्रोड्यूस करता है. सो कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी, एंड टोटल मलबरी सिल्क प्रोडक्शन में 44.1 है, और टोटल रॉ सिल्क प्रोडक्शन में और भी वेराइटीज़ अगर हम इंक्लूड कर लें तो 31.1% जो है वो कर्नाटका के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है. आंध्रा सेकंड रैंक पे आता है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग 22.2% ऑफ द टोटल रॉ सिल्क प्रोडक्शन. द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, सो इट इज़ चाइना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सिल्क यार्न? मैक्सिमम सिल्क यार्न प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका के द्वारा. सो इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क यार्न ऑल्सो. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का आफ्टर चाइना. हाउएवर इंडिया में एक यूनिक डिस्टिंक्शन भी है, बिकॉज इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि 5 तरीके की सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करती है. ये डिस्टिंक्शन इंडिया के पास है. कौन कौन सी 5 है? मलबरी, एरी, मूगा, ट्रॉपिकल टसर और टेम्परेट टसर. हम जनरली हम टसर बोलते थे, इसलिए हम 4, आप कंफ्यूज होंगे कि 4 वेराइटीज़ हैं. टसर भी 2 वेराइटीज़ में डिस्टिंग्विश है, एक ट्रॉपिकल टसर, एक टेम्परेट टसर. ठीक है. मोर देन 3/4 ऑफ द इंडियाज़ प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, ये कहाँ से आता है? तो देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से आता है. प्रेजेंटली these two states jointly account for 53.3%. Which of the following pair is correctly matched? एरी सिल्क असम, सही है. मूगा सिल्क भी असम में ही है, लीडिंग स्टेट. मलबरी सिल्क इज इन कर्नाटका, वी ऑलरेडी सॉ. एंड टसर सिल्क ये झारखंड. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क in India, already we have seen, सही है. आंध्र प्रदेश is the largest producer of mulberry silk, नहीं, कर्नाटका is the largest producer of mulberry silk, not आंध्रा. झारखंड is the largest producer of टसर silk, सही है. मेघालय is the largest producer of एरी silk, देखिए मेघालय नहीं, आसाम is the largest producer of एरी silk. leading producer of mulberry silk is कर्नाटका. तो देखिए कर्नाटका ओवरऑल में भी लीडिंग प्रोड्यूसर भी. 2 स्टेट्स जो मिलके 53 पॉइंट समथिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैं आंध्रा और कर्नाटका.
देन टसर सिल्क में सबसे ज़्यादा झारखंड प्रोड्यूस कर रहा है और एरी सिल्क जो है वो आसाम कर रहा है, मूगा सिल्क भी आसाम कर रहा है, तो आसाम 2 में लीडिंग है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स? सो सिल्क, हनी, लैक, पर्ल. तो देखिए पर्ल जो है वो मोलस्क से मिलता है, इंसेक्ट से नहीं मिलता है. ठीक है, पर्ल जो है वो मोलस्क से मिलता है. सिल्क सिल्कवर्म से होती है, हनी हनी बीज से होती है, लैक इंसेक्ट से होता है. सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर्स, इसको बोलते हैं गॉसमर सिल्क. सो गॉसमर सिल्क जो है, टसर सिल्क को ही वाइल्ड सिल्क बोला जाता है. एक एक्सक्विजिट थ्रेड होता है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ वाइड विंग्ड मॉथ जो कि येलोइश ब्राउन कलर का होता है. द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस मॉथ इज एंथ्रेशिया पैफिया. मूगा सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ सिल्क वर्म Antheria assamensis, endemic to Assam. The silk produced is known for its glossy, fine texture and durability. Gossamer silk is fine spider silk used by spiderlings for ballooning or kitting. Ahimsa silk, also known as peace silk, which is a type of silk that is purported to be made in a fashion that is much more human to the creatures creating silk, that is create the silk without killing the creatures, इसलिए उसको अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं. और ये ट्रेडिशनल मेथड है विच इन्वॉल्व्स द बॉइलिंग ऑफ, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोकून्स को बॉईल करते हैं, उसके बाद उससे थ्रेड क्रिएट होता है, निकलता है, तो उसमें कोकून्स मर जाते हैं. तो बेसिकली ये जो अहिंसा सिल्क है इसमें कोशिश की जाती है कि सस्टेनेबली इनको निकाला जाए विदाउट किलिंग द क्रीचर्स. मूगा इज अ सिल्क वेराइटी ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड in the world only from India in Assam. और असम 82.28% मूंगा प्रोडक्शन करता है, फॉलोड बाय मेघालय 14.5%. Discovery of oak flora in 1966 added a new chapter to the history of Indian sericulture. Which of the following state is the leading producer of tussar silk? So it is झारखंड अभी करेंटली लीडिंग प्रोड्यूसर है. क्वेश्चन पूछा गया था 98 में, तो मेनली तब रहा होगा मणिपुर. टसर सिल्क इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ट्रॉपिकल और ओक टसर. ट्रॉपिकल टसर जो है वो मैक्सिमम झारखंड में होता है, जबकि ओक टसर देखेंगे तो मणिपुर में होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल्स? तो देखिए कर्नाटका में प्रोड्यूस हो रहा है, तो टेक्सटाइल्स भी कर्नाटका में ही सबसे ज़्यादा है. आंध्र प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क गारमेंट्स का. ऑलराइट, तो ये बात हुई हमारी सिल्क की. हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स के. ऑल्दो आई डिसाइडेड कि हम उसमें रहेंगे, बट कम क्वेश्चंस थे, सो वील कंटिन्यू विद दिस प्लांटेशन क्रॉप्स. और इसमें पहला प्लांटेशन क्रॉप की जो बात हो रही है वो है कॉफ़ी. सो कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में. Second question, though coffee and tea both are cultivated on hill slopes, there is some difference between them regarding their cultivation. Consider the following statements in this context. Coffee plant requires a hot and humid climate of tropical area, whereas tea can be cultivated in both tropical and subtropical areas. सही बात है. Coffee is propagated by seeds, but tea is propagated by stem cuttings only. बिल्कुल सही बात है. कॉफ़ी की तो आपने सुना होगा कि कॉफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी है ना. रोस्टेड कॉफ़ी आप तुरंत जो ब्रूड कॉफ़ी बोलते हैं, सो वो सीड से होता है. बट जो टी है, टी जो है प्रोपगेट किया जाता है बाय कटिंग द स्टेम कटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ज़रूरी होता है कॉफ़ी प्लांट के लिए इन ट्रॉपिकल रीजन्स, जबकि कल्टिवेशन ऑफ टी जो है इट कैन बी डन इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. कॉफ़ी प्रोपगेट किया जाता है सीड्स के द्वारा, बट टी इज़ बाय स्टेम कटिंग्स. Which Indian state is the largest producer of coffee? So it is Karnataka. So Karnataka is leading producer in silk as well as coffee. दो वेराइटीज़ की कॉफ़ी होती है इंडिया में, अराबिका और रोबस्टा. 3.4% टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन का वर्ल्ड में जो होता है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है. और इंडिया में से कर्नाटका लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है. बेटर टेस्ट की वजह से एक हाई डिमांड भी है इसकी फॉरेन कंट्रीज़ में. एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअली ये कॉफ़ी प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, विद एन एसेंशियल एवरेज रेनफॉल ऑफ 150 टू 250 सेंटीमीटर. कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए स्लोपी माउंटेन्स की ज़रूरत होती है. लावा और लोमी सॉइल बेस्ट सूटेबल होते हैं. 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया में कॉफ़ी प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है कर्नाटका 70.5, केरला 20.7, तमिलनाडु 5.4. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट has been the largest coffee producing state? So it is no doubt with Karnataka. डिफरेंस आप देख लीजिए.
Largest coffee producer state, Karnataka. Which of the following state of India produces more than 70% of coffee, Karnataka. Which of the following has the largest area under coffee cultivation, Karnataka again. केरला सेकंड प्लेस पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश थर्ड प्लेस पर है. चिकमंगलूर इज़ वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन. देखिए चिकमंगलूर जो है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है. मांड्या इज़ वेल नोन फॉर अ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन. और मांड्या डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का वो शुगर के लिए है. तो ये दोनों स्टेटमेंट रिवर्स कर दिए गए. सो नीदर ऑफ देम इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज इज़ नॉट इन कर्नाटका. तो चिकमंगलूर कर्नाटका में ही है, कुर्ग भी है, बाबा बुदान भी है. पुलनेस, जो पुलनेस है वो बेसिकली तमिलनाडु में है. इट इज़ अ हिल रेंज सिचुएटेड इन एडजेसेंट टू पॉपुलर कोडाईकनाल हिल रिजॉर्ट इन तमिलनाडु. ऑलराइट, so these were some of the questions which belong to the category of coffee production. टी प्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है. रबर में ऑल्दो है, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, क्योंकि उसको हम कॉम्पनसेट कर लेंगे जो थर्ड पार्ट है इसका अदर प्लांटेशन क्रॉप के साथ. टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम देख सकते हैं कि टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है इंडिया का. एंड इट ओज इट्स ओरिजिन टू यूनान प्लेटो ऑफ साउथ चाइना. इसका ओरिजिन यहाँ से है. टी ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप है और हमने ऊपर देखा था कि सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो कर सकता है. टेम्परेचर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की है. एंड टेम्परेचर लेस देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रॉस्ट ये डेंजरस होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए. ट्री को 150 टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत होती है और ये हिली स्लोप्स उगाया जाता है. दो तरीके की मेनली टी इंडिया में होती है, बोहिया और चाइनीज़ पहला टाइप है, और दूसरा जो टाइप है वो है असैमिका और एसमीज़. असम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. फिगर्स के हिसाब से असम जो है इट इज़ एट द टॉप both in terms of area under cultivation as well as the production. असम के बाद वेस्ट बंगाल, दैट इज़ द दार्जिलिंग टी विच इज़ फेमस. सो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. देखिए दो स्टेट्स तो हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट साइड या आप ईस्ट साइड में बोल सकते हैं, दैट इज़ असम एंड वेस्ट बंगाल. और 3 साउथ इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये साउथ इंडियन स्टेट्स हैं. इंडिया सेकेंड प्लेस पर है आफ्टर चाइना, बोथ इन कंजम्पशन एज वेल एज द प्रोडक्शन. According to the figures FAO of the year 2020, China is ranked first in the world in tea production, followed by India at second, Kenya at third, and Sri Lanka at fourth. According to figures of 2020, top tea exporting countries, ये तो हुए प्रोडक्शन की बात, ठीक है. प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन में कौन कौन हो गया? इंडिया हो गया, सॉरी चाइना फर्स्ट हो गया, फिर इंडिया हो गया, देन केन्या एंड श्रीलंका. तो ये तो हुई प्रोडक्शन की बात. और अगर एक्सपोर्ट की बात करें हम टी एक्सपोर्ट में, तो इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है. सो केन्या, चाइना, श्रीलंका और इंडिया, तो हैं ये चारों ही, बट रिशफल कर दीजिए इनको. केन्या एक्सपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा है, चाइना, श्रीलंका, इंडिया, ठीक है. तो इंडिया में कंजम्पशन भी चाय का ज़्यादा है, चाय पे चर्चा भी यहीं होती है. सो बहुत चर्चाएं होती हैं, आप जहाँ जाएँ वहाँ चाय पे आपको चर्चा मिल जाएगी. सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग स्टेट ऑल्सो, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग स्टेट. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टी. ऑल्दो टी पे कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखा, अलग से इन्होंने नहीं मैंशन किया है. सो वील स्टार्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर विद द रबर, एंड नेक्स्ट हमारा ये प्लांटेशन क्रॉप्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वील मूव ऑन टू द अदर चैप्टर. So this is all for now. Summing up here, keep revising, keep studying, and do let me know if you are willing to have the other Ghatna Chakra parallel to this or we should continue it later. Alright. So take care. Jai Hind.